चलो गाइस, कैसे सभी लोग। जैसे कि हमारे पास यार महाराष्ट्र का राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिलीज हो चुका है। अब यार वो बहुत सा को भी ये दिक्कत आ रही है कि जो सीट अलॉटमेंट आया है ना, वो सीट अलॉटमेंट किसी किसी को ही दिख रहा है, सबको नहीं दिख रहा है। एक्चुअली में क्या है कि सीट अलॉटमेंट अभी अभी कुछ टाइम पहले आया है, तो ये सबके लिए आना मतलब थोड़ा पॉसिबल धीरे धीरे हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, अपने जो अकाउंट के अंदर लॉगिन करके चेक करना होगा। उसके अंदर ही आपको दिखेगा कि आपको कौन सी सीट अलॉटमेंट हुई है या नहीं हुई। ठीक है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट के पेज के ऊपर जाकर लॉगिन करते रहना बार बार और चेक करते रहो। कभी भी आपके जब लॉगिन करोगे तो आपको पता चल जाएगा, और बहुत कम समय के अंदर सभी का धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, चेक करते रहो, पता चल जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है, जिसका नहीं आया उसके लिए। अगर जिसका आ गया और उसको आगे क्या स्टेप करना है, और जब भी आपका रिजल्ट आएगा तब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके बारे में एक नजर डाल लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यार, जो जिसको भी अगर सीट अलॉटमेंट हुई है, वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट हो चुकी होगी राउंड 1 के अंदर ही। ठीक है, और जिसको सीट अलॉटमेंट हुई है तो उसको पहले क्या करना होगा, आपको जब आप लॉगिन करोगे और आपको जब सीट अलॉटमेंट दिखेगा तो आपके सामने एक डिक्लेरेशन का फॉर्मेट आएगा। उस डिक्लेरेशन का फॉर्मेट का मतलब क्या होगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। उसके अंदर क्या एक्चुअली में क्या हो रहा है, वो डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने का मतलब ये कि आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, जब अप्लाई किया था, और जब आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन फिल की थी, जैसे आपका मार्क्स हो गया, कैटेगरी, जेंडर, रिजर्वेशन, जो भी आपका आपने फिल किया था, उसके अंदर जो भी चीज थी, आपने जो सबमिट की थी चीजें, वो सब करेक्ट है। वो आप एक क्लेम करते हो उसको डिक्लेरेशन के थ्रू, वो आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, वो शायद जितने सीट मिली उसने अब तक कर भी लिया होगा, और नहीं किया हो तो कर लेना, आपको दिख जाएगा वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है कि अगर इस टाइप के स्टूडेंट्स अगर हैं जिनको सीट अलॉटमेंट का फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गया है, जैसे मैंने आपको प्रेफरेंस ऑर्डर पहले दिया था वीडियो के अंदर कि पहले आपको जे भरना होगा, उसके बाद रचना संसद, फिर कमला रह जाए, जो भी आपने प्रेफरेंस फिल किया है, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गया है, नंबर 1 कॉलेज ही आपको मिल गया है, तो आपका जो कॉलेज है वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। मतलब आपको कोई ऑप्शन चूज नहीं करना, फ्रीज या नॉट फ्रीज। ठीक है, फ्रीज नॉट फ्रीज क्या होता है अभी मैं आपको आगे बताता हूं। आपको जो अगर फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिल जाता है तो आपका कॉलेज ऑटो फ्रीज हो जाएगा। ऑटो फ्रीज का मतलब क्या होगा कि आपका जो वो कॉलेज आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है और आपने उसको फिल किया था। ठीक है, तो आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं रह जाता, और ऐसे स्टूडेंट्स नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास नेक्स्ट राउंड के अंदर जाने के लिए है ही नहीं ना कुछ, क्योंकि उनको तो फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया ऑलरेडी, तो उनके पास कुछ है भी नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पूछते हैं कि भैया मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस तो मिल गया है, मैं नेक्स्ट राउंड में जाना चाहता हूँ। भाई फर्स्ट प्रेफरेंस अगर मिल गया है तो नेक्स्ट राउंड में जाने का मतलब ही क्या है ना, आपके पास कोई अच्छा बेटरमेंट के लिए कोई कॉलेज ऑप्शन तो है ही नहीं, आपके पास फर्स्ट वाला मिल गया है तो नेक्स्ट राउंड में आप नहीं जा सकते हो। ये सबसे पहली चीज। तो ऐसे स्टूडेंट्स को ऑटो फ्रीज हो जाएगा, और उनको क्या करना होगा, सीट को एक्सेप्ट करने के लिए सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होगी। ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फी जो भी आपका लॉगिन करोगे तब आपको सब इन्फॉर्मेशन वहां दिख जाएगी कि आपको कितनी सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है और क्या करना है सीट को एक्सेप्ट करने के बाद। ठीक है, और ये सब काम ऑनलाइन होगा। सीट को एक्सेप्ट करना आपको ऑनलाइन ही, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी ऑनलाइन। ठीक है, यहां तक पूरी बात क्लियर। अब चलते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस चॉइस मिली है, भाई जिसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स नंबर के कॉलेज मिले हैं, फर्स्ट को छोड़ के बाकी जैसा भी कॉलेज आपको मिला है, ऐसे स्टूडेंट को भी सीट को एक्सेप्ट करने के लिए सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होगी। चाहे आप फ्रीज करते हो अपनी सीट को या नॉट फ्रीज करते हो। फ्रीज नॉट फ्रीज मतलब क्या होता है, अगर आपको सीट जो भी सीट में आपको मिली, अगर आपको वो चाहिए तो आपके पास एक ऑप्शन होगा, भी आपको सीट फ्रीज करनी है नहीं करनी है, सेल्फ फ्रीज, तो आप उसको फ्रीज कर दो, इसको बोलते हैं सेल्फ फ्रीज, तो वो वाली सीट आपके पास हो जाएगी। और अगर आप सेल्फ फ्रीज कर देते हो आपकी सीट को, तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप चाहते हो कि मुझे वही वाला कॉलेज मिल जाए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे जो कॉलेज मिला है मैं उससे अच्छा कॉलेज चाहता हूं, ऊपर वाली चॉइस वाला कॉलेज चाहता हूं, तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, पर उसके लिए आपको ऑप्शन चूज करना होगा नॉट फ्रीज, कि मेरी सीट को फ्रीज नहीं की जाए और मैं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर आप नॉट फ्रीज चूज करते हो तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगर आप फ्रीज वाला ऑप्शन चूज कर लेते हो तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। अगर दोनों टाइप के स्टूडेंट, चाहे आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो गई है तो एक चीज क्लियर है कि आपको सीट एक्सेप्टेंस फी तो पे करनी ही होगी ऑनलाइन मोड के द्वारा। तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी तो पे करनी है ऑनलाइन मोड के अंदर। क्लियर है तक? यहां तक पूरी बात क्लियर है, सब तरह के स्टूडेंट क्लियर है। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट जिन लोगों ने, अगर मैंने आपको दो तरह के स्टूडेंट्स की बात की, एक तो फ्रीज वाले और एक नॉट फ्रीज। तो नॉट फ्रीज वाले तो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनको बस सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होगी और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फ्रीज कर दिए तो उन लोगों को आगे का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना होगा 2 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर। आज 2 तारीख है तो 3, 4, तो आपके पास 3 दिन का टाइम है। 4 दिसंबर शाम को 5 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करनी होगी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाकर। जो भी इंस्टीट्यूट आपने फ्रीज किया है या जो भी आपको सीट अलॉटमेंट हुई है, आपको वहां जाकर क्या करनी होगी, रिपोर्टिंग करनी होगी, ऑफलाइन रिपोर्टिंग। ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फी तो आप पहले पे कर ही दोगे, उसके बाद आपको जाकर रिपोर्टिंग अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाकर रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है,
वहां रिपोर्टिंग करने का मतलब क्या होता है, आपको वहां पर जाकर आपका जो एडमिशन है उसको कंफर्म करना होगा। वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं होगा, ये आपकी प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट है। पूरा कंफर्म करने के लिए आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाना होगा और वहां पर आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, आपके आईडी प्रूफ वगैरह, मार्कशीट वगैरह, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करते टाइम, वही डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर भी जाकर दिखाने होंगे। तो इंस्टीट्यूट आपके डॉक्यूमेंट को आपको वेरीफाई करेगा कि आप ओरिजिनल तो हो या नहीं हो, ठीक है, ये सब चीजें। तो वहां पर आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा और उसके साथ ही साथ वहां पर भी कुछ पेमेंट जो होगा, जैसे आपको सीट एक्सेप्टेंस फी जो ली जाएगी वो कुछ आधा पेमेंट होगा आपके पूरे साल का एकेडमिक का, ठीक है। तो वो आपके एकेडमिक एक्टिविटी में एडजस्ट हो जाएगा और बाकी का जो पेमेंट होगा और जब आप अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाकर रिपोर्टिंग करोगे तब आपको वहां पर जाकर देना होगा, ठीक है। यहां तक मेरी बात करें तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट के अंदर सब कुछ वेरीफाई आप हो जाओगे वहां पर जाने के बाद, और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन से इंस्टीट्यूट में कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है। क्योंकि यार जिसको राउंड 1 के अंदर कोई फ्रीज कर रहा है तो उसको उसकी क्लास जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, और जो कैप राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट होगी, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। तो ये सब कुछ आपको 4 दिसंबर तक करना है, 4 दिसंबर शाम को 5 बजे तक। उसके बाद 5 दिसंबर को यानी कि 4 के बाद 5 दिसंबर को आपके पास राउंड 1 के अंदर जो भी स्टूडेंट फ्रीज करते हैं, नॉट फ्रीज करते हैं, तो जितनी सीट्स खाली रहती है, तो वैकेंट सीट्स के अंदर कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है, या फिर जो भी पूरा डेटा है वो 5 दिसंबर को अपलोड होगा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। वहां से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से कॉलेज के अंदर नंबर ऑफ सीट्स कितनी बाकी रह गई है। उसके अकॉर्डिंग आप 6 से लेकर 8 तक 3 दिन का टाइम फिर से दिया जाएगा कैप राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे से कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया मैंने चॉइस फिलिंग के अंदर गलती कर दी राउंड 1 के अंदर, तो क्या मुझे अब दूसरा मौका नहीं मिलेगा? नो टेंशन, आपको मौका मिलेगा। राउंड 2 के लिए फिर से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी 6 से लेकर 8 दिसंबर। उसके अंदर फिर से आप नई चॉइस फिलिंग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कितना डेटा, कौन सा कॉलेज के अंदर कितनी नंबर ऑफ सीट्स खाली रह गई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सब कुछ उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको क्लियर है। बहुत सिंपल चीज है, फ्रीज या नॉट फ्रीज ऑप्शन चूज करना है, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है, और अगर जाना है तो नॉट फ्री, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो नॉट फ्रीज, अगर पार्टिसिपेट नहीं करना है तो फ्रीज कर दो और रिपोर्ट अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाकर रिपोर्टिंग कर दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर है, और जो भी आपको कॉलेज मिला है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार कि आपको जो भी कॉलेज मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यार इस बार लो मेरिट स्कोर के अंदर ही अच्छे अच्छे कॉलेज मिल गए, ठीक है। रचना, कमला, रेजा, जे भी मिला है, कमेंट आ रहे थे, मैंने पढ़े थे कमेंट पिछली वीडियो के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ जो भी आपको कॉलेज मिला है सब कुछ अच्छा ही होगा, और आगे आने वाले राउंड के अंदर भी आपको अच्छा कॉलेज ही मिलेगा, ठीक है। बाकी यार मचाओ धमाल एकदम पूरा तरह से, मतलब फाड़ो एकदम, ठीक है। नो टेंशन है, कॉलेज आ गया, चीजों को एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो, थोड़ा सा देखो आर पार की सराउंडिंग, जाकर देखो कैसा कॉलेज हमको मिला है, कैसा कैंपस है, क्या सब चीजें हैं, पढ़ाई कैसी है वगैरह वगैरह सब चीज देखो। बाकी तो हम लोग तो जुड़े रहेंगे, नो टेंशन यार, साथ में रहेंगे और चलते रहेंगे, धमाल मचाते रहेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपके सामने क्लियर है, और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।